अपनी ऐनक लगाकर, सूट बूट पहनकर, खुशबू लगाकर कालू कौवा पूरी तरह तैयार हो जाता है। कहाँ जा रहे हो कालू? आज बहुत खुशबू लगाई है। मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। वापिस आते समय मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। अच्छा ले आऊँगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पर कालू मरता है, कितना प्यारा है वो चेहरा। गाने गाता हुआ कालू कौवा नदी पर पहुंच जाता है। नदी पर बैठी हुई हरियाली तोती को देखकर कालू कौवा सीटी बजाता है। देखो देखो इधर हरी तोती, एक बार देख लो। क्या घूर घूर कर देख रहे हो मुझे? जाओ यहाँ से। तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, क्या हम करें? बेशरम बेहया, तेरे घर में माए बहनें नहीं है? है मगर वो बहुत काली है, तेरी तरह सुंदर नहीं है। तोती मुझसे दोस्ती कर लो, ऐश करोगी ऐश। बुढ़े कौवे, तू कहाँ मेरे पीछे लग गया है? अगर मेरे मिट्ठू को पता चल गया तो जान से मार देगा तुम्हें। जान किसे प्यारी है, तेरी खातिर तो मैं कई बार मरने को तैयार हूँ। गुस्से में हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। शर्मा गई हरी तोती, शर्मा गई। चिड़िया, वो कौवा मेरे पीछे लग गया है। मुझे डर है कि अगर मिट्ठू को पता चल गया तो वो उसे मार देगा। कुछ करो चिड़िया। तुम चिंता न करो हरियाली, मैं कोई उपाय निकालती हूँ उस कौवे को मजा चखाने का। बस तुम किसी तरह उसके घर का पता लो। वो तो मैं उससे पूछ लूंगी। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवा नदी पर आता है तो हरियाली तोती उससे कहती है, कौवे, मैं तुमसे दोस्ती तो कर लूं, मगर तुम रहते कहाँ हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर रहता हूँ। मेरा अपना घर है, वो भी पक्का लकड़ियों का, मगर मैं तुम्हें नए घर में रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर मेरा मिट्ठू आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हरियाली तोती जाती है और चिड़िया को जाकर बताती है। चिड़िया, वो बुरा कौवा पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर रहता है। मैं अभी जाती हूँ और मालूम करती हूँ। चिड़िया जाती है और वो पूछते पूछते बेरी के पेड़ तक पहुँच जाती है। कौवी, क्या कालू कौवे का घर यही है? हाँ चिड़िया, मैं उसकी पत्नी ही हूँ। कालू कौवे से क्या काम है तुम्हें? वो तो अपना कोई काम नहीं कर सकता, तुम्हें उससे क्या काम बन गया? ये तो अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिल गयी। आपका पति हर रोज हमारे जंगल में नदी पर आकर मेरी सहेली हरियाली तोती को बहुत तंग करता है। ये सुनकर कालू की पत्नी गोरी बहुत गुस्से में आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कौवी बहन, अगर मेरी सहेली के पति को पता चल गया तो वो बहुत मारेंगे तुम्हारे पति को। बात बढ़ ना जाए इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ। ठीक है चिड़िया, तुम जाओ, मैं देखती हूँ कि कैसे वो मुझसे छुप छुप कर इश्क लड़ाता है। फिर चिड़िया चली जाती है और शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी उससे पूछती है, कालू, कहाँ थे तुम? मैं तो किसी काम से दूसरे जंगल गया था। कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, शाम को आऊंगी मैं लौट कर। अच्छा, शाम को क्या जरूरत है, एक रात अपनी माँ के पास रह लेना, बहुत उदास होगी तुम्हारी माँ तुमसे। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी कालू से पहले ही घर से निकलकर बाहर पेड़ के पीछे छुप जाती है। कालू कौवा तो आज बहुत खुश था। वो तैयारी करता है और घर से निकलता है। गोरी कौवी भी अपने पति कालू के पीछे पीछे उड़ती है। मौज मस्ती करता हुआ, गाने गाता हुआ कालू कौवा नदी पर जाकर बैठ जाता है। हरियाली तोती भी वहाँ आई हुई थी। थोड़ी दूर चिड़िया भी छुपी बैठी थी। कालू सीटी बजाता है, मैं कालू हूँ, तू मेरी चांदनी, तुमसे मिलने को दिल करता है, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। कभी अपनी पत्नी से भी ऐसे प्यार से बातें की हैं? वो तो काली, रात की तरह काली है, बदसूरत, बेवकूफ, पागल और गंदी गंदी आँखों वाली। गोरी कौवी बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रखे हुए थी। वो झाड़ियों में छुपी हुई सब सुन रही थी। हरियाली, छोड़ दो मिट्ठू को और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐश करवाऊंगा, ऐश। गोरी कौवी झाड़ू लिए झाड़ियों से निकल कर आ जाती है।
बेशरम बुड्ढे, दूसरों की बहू बेटियों पर नजर रखते हो। गौरी तुम तो अपने मैके गई हुई थी। मैके तो मैं अब जाऊंगी अपने भाइयों को बुलाने। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी झाड़ू से कालू कव्वे की खूब पिटाई करती है। हाय हाय मर गया, मुझे माफ कर दो गौरी, मुझे माफ कर दो। तेरी कसम, मैं फिर कभी नदी पर तो क्या इस जंगल में भी नहीं आऊंगा। हरियाली और चिड़िया कव्वे को पिटता हुआ देखकर हंस रही थीं। ऐसे कालू कव्वे को बुरे कामों की अच्छी सजा मिलती है। मम्मा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को अपने घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को भोजन लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। ये घोंसला तो खाली है, ना कोई छोटा बच्चा ना ही कोई अंडा। आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, देख लिया मैंने, अंडा देख लिया। चील वो अंडा उठाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया वापस घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसका अंडा घोंसले में नहीं था। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। चिड़िया बैठी रोए जा रही थी। चील भी आराम से अपने घर पहुंच जाती है। वो चिड़िया के अंडे को प्लेट में रखती है। इसकी ऑमलेट बनाऊं या फिर कच्चा ही पी लूं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर वो चील अंडे को तोड़ती है, मगर उसमें से तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। अरे कौन मम्मा? मजाक न करें, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही खाना मांग रहा है। लाई थी अंडा और मिल गया मांस, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। चील अपनी तेज चोंच से उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो भागकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके मम्मा, आप क्यों मुझे खाना चाहती हो? रुके, मेरी बात तो सुने। कमबख्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। झूठ, पक्का झूठ, मुझे सब मालूम है, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा, सॉरी मम्मा, मैं फिर कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़ी होकर आपका सहयोग बनूंगी। मैं दाना लाऊंगी आपके लिए, मैं दुख सुख में आपके काम करूंगी, साथ रहूंगी मैं आपके। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मैं भूल गई थी, अंडे से निकलते हुए तुमने शोर किया था ना, तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। सॉरी मॉम। चिड़िया पूरे जंगल में अपने अंडे को ढूंढ रही थी। वो कव्वे के पास जाती है। कव्वे, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी, शायद वो चील आपका अंडा चुरा ले गई होगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वो रोती हुई घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के पास घोंसले में आती है। उसके पास चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। अंडे से आपकी बेटी निकली है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, इसे आप रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील दी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है? पहले मुझे ये तो बता दे। पहले आप मेरी मम्मा थी और अब आप मेरी असल मम्मा कौन है? बेटी सच, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे
मुझे इस गुड़िया से मिल लेने दिया करना, मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लगी है। फिर चिड़िया चील से वादा करती है और चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। चील वापस चली जाती है। गुड़िया बड़ी हो जाती है, उसने तो उड़ना भी सीख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि दुष्ट कौवा, जिसका नाम बुरा था, वो गुड़िया को रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चल चल भाग गंदा कौवा, मैं तुम जैसे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करती। गुड़िया ने इतना कहा था कि वो दुष्ट कौवा गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। छोड़ो छोड़ो मुझे, बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड़िया का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मम्मा वहाँ आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरी बेटी को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो बड़ी चील बुरे कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है और बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो दो माएं हो उसे क्या डर। मेरी बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर वो चील मम्मा गुड़िया को उसके घर छोड़ कर आती है। गुड़िया की मम्मा चील की दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।